भारतीय जंगल के दिल में सूरज की सुनहरी किरणें घने पेड़ों के बीच से छन कर गिर रही थीं। एक विशाल चट्टान के ऊंचे मंच पर खड़ा था जंगल का सबसे शानो शौकत से भरा घमंडी और शक्तिशाली सिंह शेरू। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। दूर खड़े चीतलों का झुंड और एक मोर घबराकर भागने लगे। दृश्य बिल्कुल किसी डिज्नी जैसी भव्य कहानी जैसा लग रहा था, रंगीन, जीवंत और अत्यंत नाटकीय। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद वही जंगल एक दर्दनाक खामोशी से भर गया। धूल भरे खुले मैदान में शाम की ढलती धूप पेड़ों के बीच से छन कर गिर रही थी। वहां शेरू बैठा था, टूटा हुआ, पराजित। उसकी अगली टांग एक तेज धातु के शिकारी फंदे में बुरी तरह फंसी थी। कभी गर्व से सिर ऊंचा रखने वाला शेर अब झुका हुआ था। उसकी आंखों में दुख, निराशा और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी एक छोटा सा साहसी भूरे रंग का चूहा चिंटू झाड़ियों के पीछे से बाहर आया। जहां बड़े बड़े जानवर डर के मारे पास न जाते, वहां इतना छोटा जीव बड़े दिल के साथ शेरू की तरफ बढ़ा। जंगल की गहराई में एक सिनेमाई क्लोजअप जैसा दृश्य बना। चिंटू अपने नन्हे दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को जी जान से काट रहा था। पास में पड़ा विशाल थका हुआ शेरू उसे उम्मीद और कृतज्ञता से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, भरोसा था। कुछ देर बाद रस्सियां कट गईं। शेरू आजाद था। उसकी दहाड़ में अब घमंड नहीं, बल्कि जीवन का नया सम्मान था। समय बीता। जंगल फिर से शांत और सुंदर हो गया। एक हरे भरे खुले मैदान में विशाल बरगद के पेड़ की छाया में अब एक बुद्धिमान और शांत शेरू बैठा करता था। उसके आसपास खरगोश, बंदरों का परिवार और खूबसूरत मोर बिना किसी डर के आराम करते थे। जंगल में शांति का ऐसा दृश्य था जैसे किसी एनिमेटेड फिल्म के कॉन्सेप्ट आर्ट का अंतिम फ्रेम, कोमल, सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ। और चिंटू, वो हमेशा शेरू के पास ही दिखाई देता, उसका सच्चा मित्र जिसने उसे सिखाया था कि सच्ची शक्ति घमंड में नहीं, बल्कि दया और दोस्ती में होती है।